अब यहाँ पर रोहित शर्मा की तो बात हो गई है, लेकिन शुभमन गिल वो कह रहे हैं ना कि यार वैसे तो ओपनर ही हैं, हमने देखा है कि बहुत टाइम तक ओपन किया है, लेकिन जब से वो नंबर 3 पर खेल रहे हैं तब से शुभमन गिल, ये शुभमन गिल के स्टैट्स भी हैं, शुभमन गिल के स्टैट्स भी हम आपको दिखाएंगे। 8 पारियां इन्होंने भी खेल ली हैं इस टेस्ट सीरीज में, 342 रन है, 48.86 का औसत है और 1 अर्धशतक और 1 शतक इनके नाम भी है। और वो जो अर्धशतक है वो 91 रन है, बाय द वे। रन आउट हुए थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये जो दोनों पारियां आई थी ना, ये सेकंड इनिंग्स में आई थी अखिल। और जिस तरीके से शुभमन गिल नंबर 3 पर अब जाकर कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि सेटल हुए हैं, तो क्या टीम इंडिया चाहेगी कि जब वो धीरे धीरे करके इस पोजीशन पर सेटल हो रहे हैं, हम फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, हम लंबा सोच रहे हैं, तो फिर आप वापस उसी स्लॉट में तो नहीं जाना चाहोगे ना कि गिल और यशस्वी से ओपन करा लिया जाए और नंबर 3 फिर खाली छोड़ दिया जाए? वो भी एक अधूरे मन के साथ, क्योंकि गिल खुद नहीं खेलना चाहते ना यार, आप एक प्लेयर के साथ भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। गिल का कहना है कि वो नंबर 3 पर फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि वो जब पंजाब के लिए खेलते हैं, फिर इंडिया ए के लिए खेलते हैं, वो नंबर 3-4 बैटिंग करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ओपनर वो खुद ही नहीं बनना चाहते, वो ओपनिंग करना ही नहीं चाहते। ऐसे में अगर आप उनके कहेंगे कि यार रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, एक मैच की बात है, आप ओपन कर लीजिए, प्लेयर के अंदर थोड़ा डाउट रहेगा, बेमन के साथ वो ओपन करेंगे। जब वो कह रहा है कि वो नंबर 3 पे अपने आप को साबित करना चाहता है, लगातार अच्छा भी कर रहा है, अब हम कह सकते हैं कि लगातार अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 350 रन बना चुके हैं, इस सीरीज़ के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर हैं। 1 शतक भी आ चुका है, 1 अर्धशतक भी आ चुका है, और दोनों ही ये बड़ी पारियां थी, बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में पारियां निकली। तो ऐसे में मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि गिल की पोजीशन के साथ कोई छेड़खानी की जाए। वो नंबर 3 पर अपने पांव जमा चुके हैं, उनको नंबर 3 खिलाया जाए, क्योंकि आपको फ्यूचर की ओर देखना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको WTC का फाइनल लगातार तीसरी बार खेलना है, तो कोई छेड़खानी मत करो, उनको नंबर 3 पे ही रहने दो। और वो कहते हैं ना कि व्हेन समथिंग इज नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट, अगर कुछ टूटा ही नहीं है तो उसे जोड़ने की कोशिश क्यों करें, ये भी एक सवाल आ जाता है। लेकिन वो एक और कहावत भी तो है ना कि अभी गांव बसा ही था अभी वो कहते हैं ना कि बहुत लंबे टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अब बहुत मुश्किल से जाके गिल फॉर्म में आए थे, अगर उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत का सामना उन्हें भी करना पड़ सकता है। और इसमें एक और फैक्टर है, धर्मशाला की विकेट पर थोड़ा सा वो आपको पेस के तरफ से मदद ज्यादा मिलती हुई नजर आएगी। और शुभमन गिल अभी हम कह रहे हैं कि अभी अभी फॉर्म में आए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आते ही एंडरसन उनको एक ऐसे अंदर आती हुई गेंद, एक बाहर जाती हुई गेंद डाल दें और फिर शुभमन गिल वापस उसी जोन में चले जाए जिस जोन में वो अब से कुछ ही दिन पहले थे। तो शायद ये चीज नहीं होगी। लेकिन एक सवाल और है अखिल मेरा आपसे, कि जो ये रिपोर्ट आ रही है कि सीनियर्स को आराम दिया जा सकता है, अब सीनियर्स में हम कह रहे हैं कि सिर्फ रोहित शर्मा ही हैं, लेकिन टेस्ट मैच तो यशस्वी भी चारों खेले हैं, टेस्ट मैच तो शुभमन गिल भी चारों खेले हैं, तो इस सीनियर के नाम पर आराम वाली क्या बात है? ये चीज मेरे समझ से परे है। वो ये ना कि वर्कलोड मैनेज करना है यार, सिर्फ सीनियर्स का मतलब यशस्वी भी है, यशस्वी ने भी IPL खेलना है, यशस्वी ने भी T20 वर्ल्ड कप खेलना है, शुभमन गिल ने भी IPL खेलना है, शुभमन गिल ने भी T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और ऐसा नहीं है कि ये इस टेस्ट सीरीज से पहले आराम कर रहे थे, इन्होंने भी लगभग उतना ही या उससे रोहित शर्मा से ज्यादा ही क्रिकेट खेला है। तो ये सीनियरिटी के नाम पर आराम वाला क्या मामला है? बल्कि कुछ सारे युवा प्लेयर्स तो तीनों फॉर्मेट का हिस्सा रहे हैं, साउथ अफ्रीका टूर भी खेले, उससे पहले वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज भी खेले थे। तो मैं इसके पक्ष पे नहीं हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि 5वें मैच में भी इंडिया को कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। बुमराह आते हैं तो वो सोने पे सुहागा होगा, तब आपका 4-1 आप कंफर्म मान के चलिए, लेकिन आपको WTC वाला एंगल भी दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो मैच जीतेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स आपको फाइनल तक पहुंचाने के लिए बड़े कारगर सिद्ध होंगे, बड़े काम आएंगे। तो आप एक मैच को इतना लाइटली ले लेंगे कि रोहित शर्मा को ब्रेक दे दो, बुमराह को भी रेस्ट करा देते हैं कि चौथे मैच तो खेले ही नहीं थे बुमराह, 5वें में भी नहीं बुलाते हैं, पाटीदार को एक और मौका दे देते हैं, पडिक्कल से ओपन करा देते हैं। इतना गणित मत बैठाओ, सीधा सिंपल लॉजिक है यार, आपकी टीम वही खिलाओ यार चिराग। आपको WTC का एंगल देखना है, आपको तीसरी बार फाइनल खेलना है और इस पर जीतना है। मतलब आप इसे एक डेड रबर मत मानिए, आप इसको एक लक्ष्य मानिए कि ये एक तरह से हम कहते हैं ना, जब वर्ल्ड कप हम खेल रहे होते हैं तो एक क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल। अब WTC जब चैंपियनशिप की बात हो रही होती है तो उसमें भले ही सीधा फाइनल होता है, लेकिन ये सारे मैचेस आपके लिए वो टॉनिक का काम करते हैं, वो आपके लिए क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स ही होते हैं। शायद इस चीज से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी टीम इंडिया, लेकिन आराम और वर्कलोड मैनेजमेंट, ये दो ऐसी चीजें। अब आपने रजत पाटीदार का जिक्र किया है तो फिर वो जब आप मेरे सामने होता है ना, वो जिक्र अपने आप हो जाता है यार, क्योंकि हाँ आंकड़े सबसे आंकड़ों की तो बात ही मत करो यार आप। ये फुल स्क्रीन में आंकड़े देखेंगे एक बार, रजत पाटीदार के आंकड़े जो हैं एक बार फुल स्क्रीन में दिखाइए। ये 6 पारियां 63 रन, 10.5 का औसत है, और नीचे के खाने तो चलिए 0-0 है, इसको तो आप देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब इस खिलाड़ी को मजबूरी में वो KL राहुल कह रहे हैं नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे जाना है इलाज कराने के लिए। उसके अलावा जो बाकी के बल्लेबाज हैं वो भी हम कह रहे हैं कि सीनियर्स है, रेस्ट कर रहे हैं। अब वो एक मौका बना था
कि देवदत्त पडिक्कल को आप रिप्लेस कर दीजिए, वो रजत पाटीदार को रिप्लेस कर दीजिए, देवदत्त पडिक्कल आ जाएंगे। लेकिन अगर रोहित आराम करेंगे तो फिर रजत पाटीदार के लिए एक और मौका बन जाएगा। लेकिन अब रन नहीं बनाएंगे, मुझे नहीं लगता फिर लंबे टाइम तक टीम इंडिया में दिखेंगे। इस पर डिस्कशन तो मैं करूंगा, जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, आंकड़े देखकर थोड़ी शर्म आई? बहुत ज्यादा, बहुत एज ए ज्यादा। आरसीबी फैन बहुत नहीं, आरसीबी में तो खेल लेंगे, वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये सोच लोगों की बड़ी खराब है यार कि आरसीबी में तो खेल लेगा, आईपीएल में तो खेल लेगा। इंडिया की बात कहां है कि भाई मैं ये चीज अच्छी नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े अच्छे नहीं है कहीं से भी रजत पाटीदार के, मैं इस चीज से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। लेकिन बात ये ना कि जब कल भी मैं यही चीज डिस्कस कर रहा था लाइव में कि अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, अगर आप ये वाली सिचुएशन लेके चलें कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं और आप फिर देवदत्त पडिक्कल को एक मैच में लेकर आकर क्या प्रूव कर देंगे, फिर आप रजत पाटीदार को एक और मैच खिला दीजिए ना, क्योंकि सीरीज का आखिरी मैच है। हो सकता है कि एक शतक लगा दें, हो सकता है सभी के मुंह पर ताले लगा दें। नहीं, ये कैसी पारी खेल दें जिसकी जरूरत उनको खुद को है। लेकिन मतलब आप मान के चल रहे हैं शतक तो नहीं आएगा, एक ऐसी पारी खेल दे 50 बना दे, 55 बना दे, कुछ तो बना दे, कुछ तो बना दे यार, क्योंकि इतना डंका बजा हुआ है ना इस खिलाड़ी के नाम का। 2022 के आईपीएल से ही ये खिलाड़ी उठा है। उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया, रणजी भी जिताई मध्य प्रदेश को, घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया, इंडिया ए के लिए बड़े बड़े शतक लगाए, डैडी 100 जिसको बोलते हैं। लगातार अच्छा करके आज इंडियन टीम में खेल रहे हैं, 3 मैच खेलने का मौका मिला है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है उनके लिए। लेकिन बात वही है ना कि मैंने राजकोट के हारने के बाद, जीतने के बाद भी कहा था, रांची टेस्ट जीतने के बाद भी कहा कि भले ही बल्ला ना बोला हो, लेकिन इस खिलाड़ी को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि आपने 2 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर इनको टीम इंडिया का टिकट दिया है। 3 मैचेस में नहीं चले कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी सीरीज जीत चुके हैं। मैं मानता हूं कि इसको डेड रबर की तरह मत देखिए, WTC के एंगल से ये आखिरी मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 अंक आपको चाहिए, आपका विनिंग परसेंटेज आपको और बढ़ाना है। लेकिन एक मौका आप पाटीदार को और दे सकते हैं।